everyone, hope you all are doing fantastic. Okay, well, कल की वीडियो में मैंने आप सबको ये बताया था कि मेरे हस्बैंड की जो माँ है, यानी कि मेरी जो सास है, उसने मुझे बोला था कि औरत को हमेशा झुक के रहना चाहिए। और ये पहले भी सुनी हूँ उस सेम फीमेल के मुंह से। मैंने कहीं पे नहीं सुना, आज तक किसी को बोलते हुए नहीं सुना। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मैं ना उस स्टैंडर्ड की किसी और औरत से इसके पहले मैं नहीं मिली हूँ। अगर उसके स्टैंडर्ड की औरत से मैं पहले मिली होती और भी औरतों से, तो शायद मैं सुनी होती, लेकिन शायद उस स्टैंडर्ड की औरत से मैं मिली नहीं हूँ, इसके लिए मैं इस तरह की बातें सुनी नहीं हूँ। मैं हमेशा अपग्रेडेड फीमेल से मिलते आई हूँ, लेकिन ये एक ऐसी फीमेल है जो मुझे शादी के पहले भी ये फालतू का बकवास, ये नसीहत दे चुकी थी कि औरत को हमेशा झुक के रहना चाहिए। एक्चुअली आज तक प्रॉपर जो एजुकेशन है, बोलते हैं ना, संस्कार, शिक्षा, घर की शिक्षा, घर का संस्कार, वो सब तो दूर दूर तक है नहीं उन लोगों में। ना मेरे हस्बैंड को दिया है, खुद उन लोगों में जब खुद में ही नहीं है तो वो हस्बैंड को क्या देंगे। जो कचरा खुद के अंदर भरा हुआ है वही लेगेसी में मेरे हस्बैंड को दिया है, जिसके वजह से उसकी हरकतें भी ऐसी हैं। और उसके माँ बाप क्या करते हैं वो मैं आपको बोल रही हूँ, अगर किधर जाके कुछ बुरा काम भी करके आएगा ना, तो उस चीज को भी डिफेंड करेंगे उसके माँ बाप और बोलेंगे अगर कहीं गलत काम किया है, यानी कुछ भी गलत किया है, किसी को मार के आया या, तो उन लोगों को ही गलत बोलेंगे। जिसके साथ जो विक्टिम है ना, उनको गलत बोलेंगे, मेरे सास ससुर। और जो क्रिमिनल है यानी उनका बेटा, उसको डिफेंड करेंगे हमेशा। उनकी यही आदत है, जो किया है मैंने देखा है करते हुए, वही मैं कह रही हूँ। तो कल जब कल की वीडियो में मैंने बोला था, मेरी सास ने बोला कि औरत को झुक के चलना चाहिए। एक्चुअली ना उस टाइम पे मुझे ये बोलना चाहिए था जवाब में कि तो तुम मुझे मर्द समझो और मेरे सामने झुक के चलो आज से, क्योंकि जो बेटा तुमने पैदा किया है उसमें तो कोई मर्दांगी है नहीं। मर्दांगी सिर्फ शरीर से नहीं होता है। अगर आप मर्द हो ना, तो आप में वो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वो क्वालिटीज होनी चाहिए जो एक मर्द में होता है या होना चाहिए, वो आपके अंदर होनी चाहिए। वो सारी क्वालिटीज तो दूर दूर तक मेरे हस्बैंड में नहीं है। एक मर्द में वो क्वालिटी होनी चाहिए जो अपने जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उसको उसका प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर बने। ये मैं हमेशा कहते आई हूँ, ना वो प्रोवाइडर बन सका ना वो प्रोटेक्टर बन सका। एक मर्द वो होना चाहिए जो एडल्ट होने के बाद सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए खड़ा हो सके, यानी फिनेंशियली माँ बाप का सपोर्ट कर सके। वो करता नहीं है। अब रही मेरी बात, मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे सास को मैं ये बोलना चाहिए था कि मुझे मर्द समझो और मेरे सामने झुक के रहो। मर्द वाली क्वालिटी भले मुझे शरीर ऊपर वाले ने भगवान ने मुझे औरत का शरीर दिया है, लेकिन क्वालिटीज ना मुझ में वो सब है जो मेरे हस्बैंड में दूर दूर तक नहीं है। ये जो मैं बोल रही हूँ फैमिली के लिए सपोर्टर बनना, वो मैं कब से बनी हुई हूँ। आज तक मैं वो सब करके बैठी हूँ जो मेरे हस्बैंड ने कभी नहीं किया। मैं करके ऑलरेडी बैठ चुकी हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने आज तक करना शुरू ही नहीं किया। इनफैक्ट आज एक एडल्ट होने के बावजूद भी उसके माँ बाप ऐसे प्रोटेक्टर बन के, बेटे के ऊपर ऐसे दोनों माँ बाप प्रोटेक्टर बन के बैठे हुए हैं। इसकी वजह से ना बाहरी दुनिया के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है। बस मजे से जिंदगी जी रहा है। बाप मार्केट से लाता है, माँ बना के देती है, खाता है, मस्ती में मजे में जिंदगी कट रही है उसकी। आग लगे बस्ती में, हम तो है मस्ती में, ये वाली उसकी जिंदगी है। तो मेरा जो है, मैं जिम्मेदारी उठाना बहुत कम एज से स्टार्ट कर चुकी हूँ। इनफैक्ट जब पापा नहीं है तो उस जो जगह है जो पापा आज तक करते थे, जब पापा थे तो बहुत करते थे, मुझे भी जरा भी कुछ पता नहीं चलता था। मेरे बहुत सारे काम, जैसे मेरे बैंक का काम, ये काम वो काम, सब कुछ पापा संभालते थे। उसके बाद जब पापा चले गए तो वो जगह खाली हो गई। तो बहुत सारी चीजें जो पापा करते थे, पापा नहीं होने के बाद सारी जिम्मेदारी मुझे संभालना पड़ता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, जो एक मर्दों में क्वालिटी होती है ना, वो क्वालिटीज ऊपर वाले ने मुझ में देके भेजा। इनफैक्ट बहुत सारी चीजें हैं जो मैं करके बैठी हूँ, मेरे हस्बैंड ने कभी किया ही नहीं आज तक। तो इसके लिए कहते हैं ना कि एक कहावत है, रीढ़ की हड्डी सब में होती है, सबके बॉडी में रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन उसको इस्तेमाल करना पड़ता है, जो मेरे हस्बैंड ने कभी नहीं किया। जो पड़ोस की लड़की के साथ उसकी शादी तय हुई थी, मैंने कई बार आप सबको बता चुकी हूँ कि 2017 में मेरे से रिश्ता तोड़ के जब वो चला गया मुंबई छोड़ के, 2020 में उसकी 20 या 21 में उसकी शादी तय हुई थी पड़ोस की लड़की के साथ। वहां पर भी एक सिर्फ बेड के लिए लड़की वालों की बेइज्जती किया मेरे ससुर ने। लड़की वालों ने मना किया था कि हम बेड नहीं दे पाएंगे, शायद उनके बजट में बैठ नहीं रहा था, जो भी दिक्कत थी, लेकिन मेरे ससुर ने इंसल्ट कर दिया ये बोल के कि बेड तो एक रिक्शा वाला भी अपनी बेटी की शादी में
देता है। आप लोग इतना भी नहीं कर सकते। अब इस बात पे लड़की वालों को गुस्सा आया, बेइज्जती फील हुई, तो रिश्ता तोड़ दिया और बहुत झगड़े वगड़े हुए एक दूसरे के साथ। जो होता है ना नीचा दिखाना, बेइज्जती करना, वो सब हुआ, रिश्ता टूट गया। उसके बाद कोर्ट केस वगैरह वगैरह, क्योंकि शादी तो हुई नहीं थी, लेकिन शादी के पहले जो रजिस्ट्री थी वो लोग कर चुके थे। तो अब केस कोर्ट तक गया, फिर उसमें सब चलता रहा। शायद 1-1.5 साल तक उनका चला था, लेकिन बीच में मेरे साथ फिर वो कांटेक्ट में आ गया। मेरा जो हस्बैंड है कांटेक्ट में आ गया 2021 में। अब तब मुझे सब पता चला कि पड़ोस की लड़की वगैरह वगैरह शादी तय हुई थी, बेड के लिए वो शादी टूटी। फिर लड़की वालों ने बहुत इंसल्ट किया, मेरे पेरेंट्स का बहुत कुछ सुनाएंगे। एक बेड के लिए अगर तुम किसी को रिक्शा वाले के साथ में कंपेयर करोगे और नीचा दिखाओगे तो आपको सुनना पड़ेगा ना। ये तो बहुत कॉमन बात है। आप एक बोलोगे तो आपको 4 सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो तभी उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने ये मुझे बोला था कि लड़की का जो भाई है, शायद कज़न ब्रदर, मासी का लड़का कुछ तो होगा, उसने मेरे हस्बैंड को बोला था तेरे में रीढ़ की हड्डी नहीं है। और ये बात मुझे बोल रहा है शिकायत करते, जैसे शिकायत करता है ना किसी के बारे में, कंप्लेन करता है कोई, उस तरह बोल रहा है मेरा पति मुझे। पता है, मुझे बोलता है मेरे में रीढ़ की हड्डी नहीं है, मैं भी दिखाऊंगा कैसे मेरे रीढ़ की हड्डी है या नहीं। कब दिखाओगे? तुम्हारे रीढ़ की हड्डी है या नहीं वो तुम ऑलरेडी दिखा चुके हो, तभी तो वो बंदा ऐसा बोला ना। दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप साबित हो जाता है। और मैं तो मतलब मुझे पूरी तरह ही पता चल गया कि उस बंदे में रीढ़ की हड्डी नहीं है। बस बकवास करना आता है, दूसरों को नीचा दिखाना आता है, जलील करना आता है। इस चीज़ में मास्टर किया हुआ है उसने, डिग्री लिया हुआ है। लेकिन जो इंसानियत इंसान में होनी चाहिए ना, दूर दूर तक उसका कोई रिश्ता नहीं है इंसानियत से। और इनके घर के लोग, स्पेशली मेरा हस्बैंड और उसकी माँ, दोनों के मुंह से अक्सर सुनती हूँ कि हाथ के 5 उंगली एक बराबर नहीं होता है। हाथ के 5 उंगली के हाइट और साइज एक बराबर भले ही नहीं होता है, लेकिन हाथ के 5 उंगली में जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, रक्त का प्रवाह जो है ना, वो सेम होता है। ठीक उसी तरह हर इंसान का साइज, शेप, वेट, कलर एक जैसा नहीं होता, लेकिन हर इंसान में इंसानियत होना ये ज़रूरी होती है। तो ये हाथ के 5 उंगली के साथ में अपना कंपेयर करके ये मत बोलो कि सामने वाला अच्छा है तो मुझे भी अच्छा होना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है, होना पड़ेगा। आप इंसान हो, आप में इंसानियत ज़रूरी है। और अगर आप में इंसानियत नहीं है तो फिर खुद को इंसानों में नहीं, क्या बोलूँ, कुत्ते बिल्ली बोलूँ, उनको भी तो प्यार देते हैं तो वो आके हमारे पास ही रह जाते हैं। वो भी गद्दारी नहीं करते हैं। फिर पता नहीं गद्दार को बोलूँ भी तो क्या बोलूँ, मेरे तो समझ में ही नहीं आता है। तो आज जो मैं आप सबसे बात कर रही हूँ ना, मेन आज के टॉपिक में यही है कि मेरे हस्बैंड में जो रीढ़ की हड्डी नहीं है ना, जो भी उसके साथ रिश्ते में जुड़ेगा उसे कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा बंदे में रीढ़ की हड्डी नहीं। एक रिश्ते को निभाने के लिए मजबूती से एक आदमी को कितना मजबूत होना पड़ता है, एक जो कंसिस्टेंसी चाहिए इंसान के अंदर, एक स्टेबिलिटी चाहिए, दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं है। वो वही जिंदगी जीता है। बस मैंने बोला ना अभी कि आग लगे बस्ती में, हम तो है भाई मस्ती में, वो ही वाली जिंदगी जीता है कि कुछ भी हो जाए, मुझे खाना पीना मिल रहा है, मेरे बाप का घर है, छत है ना, और अभी तो और एक दुकान लिया है तो फिर उछल कूद सब चीज़ों में चालू है उसका। बस और किसी चीज़ की तो कमी है नहीं, बस जिंदगी कट रही है मज़े से। बाप का पेंशन है, इस पे भी फटफटाता है। मतलब मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई किसी के पेंशन पे फरफराता है। ये मैंने पहली बार देखा है। कोई परिवार या कोई लड़का, हाँ कोई मंत्री का बेटा है या कोई बिजनेस टाइकून का बेटा है, पता है मेरा बाप कौन है, वो लोगों को इस तरह का घमंड करते हुए देखा है। लेकिन पेंशन पे कौन घमंड करता है? ये लोग पेंशन पे भी घमंड करते हैं, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं है बोलने की वहाँ पे भी बोलेंगे। एयरफोर्स, ये बात की जानकारी किसी को देना ज़रूरी है। जबकि कोई फाइटर जेट उड़ाता नहीं था, मेरा ससुर था, कोई डिपार्टमेंट में था एयरफोर्स में, लेकिन उस बात का भी इतना घमंड, मतलब आप पूछोगे भी नहीं, ज़बरदस्ती आपको बताएंगे। आप इंटरेस्ट लोगे भी नहीं जानने में, फिर भी आपको बताएंगे तो ज़रूर, ज़बरदस्ती आपको बोलेंगे कि एयरफोर्स में था। तो एनीवेज, आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।